कई राज्यों में सियासत के चुनावी पंच नेता लोग भी लगा रहे हैं। कल दूसरे दौर की वोटिंग होनी है, याद होगा आपको। आप में से भी बहुत सारे लोग वोट देने जाएं, जरूर जाना है आपने। सियासत से लेकर देश विदेश की दूसरी खबरें आप रैपिड राउंड में देख लीजिए। फिर ये जो खबरें मैंने बड़ी बड़ी बताई हैं ना, आज इन पे विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए कल वोटिंग होगी। चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में करीब 2500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ में भी कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को हुई थी, जिसमें 70% मतदान हुआ था। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा, कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। आप अदानी की सरकार चाहते हो या किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार चाहते हो? राहुल यहीं नहीं रुके, जनता से पूछा कि आप अदानी की सरकार चाहते हैं या किसान और मजदूर की। राहुल ने कहा, हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। राहुल ने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये भी कहा कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जाति जनगणना शुरू कर देंगे। राजस्थान में प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कोटा उत्तर विधानसभा सीट से शांति धारीवाल का प्रचार करने गई उनकी बहू एकता धारीवाल अपने ससुर को बूढ़ा शेर बताती हैं। हमारे ऊपर हमारा बाप बेटा शांति धारीवाल। तो कहने का मतलब है, जब देखो हुआ ना, टाइगर जिंदा है, सुना है ना? और टाइगर वापस आएगा, और टाइगर जिंदा है। शेर अपना कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। शेर बुढ़ा जाए तो भी कोई शेर को शेर ही रहता है। एकता धारीवाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा चर्चित है। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, आधी रात को भी फोन करोगे तो एकता धारीवाल बचाने आ जाएगी। कोई डरने और चिंता करने की बात नहीं है। आधी रात को फोन करोगे तो एकता धारीवाल आएगी पहले बचाने के लिए। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार करता जा रहा है। एनसीआर में AQI 400 पार पहुंच चुका है। माहौल ये है कि दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। हर तरफ धुआं दिखाई दिया। प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी में भारी कमी आई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। अभी जो स्थिति जो दिख रही है उसमें ऐसी संभावना बन रही है कि अभी अगले 2-3 दिनों तक ये वेरी पुअर कैटेगरी में ही रहने की संभावना है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हुई बैठक के बाद ग्रैब के नियमों को जमीनी स्तर पर तेज करने के लिए 6 मेंबर वाली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अहमदाबाद में फाइनल के लिए रवाना होने से पहले मुंबई में होटल के बाहर टीम इंडिया की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस जुटे रहे। सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया अब मुंबई से अहमदाबाद जा रही है। अब भारत फाइनल मैच खेलेगा। और दूसरी तरफ देखिए, सभी के कैमरे, ये फैंस हैं जो कि सड़कों के किनारे खड़े हैं। सभी की निगाहें हैं भारतीय खिलाड़ियों को देखने के लिए। फैंस यहाँ दोपहर से ही होटल के बाहर खड़े हैं। अहमदाबाद में 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बस में सबसे आगे कप्तान रोहित शर्मा बैठे थे। उन्होंने फैंस का इस अंदाज में अभिवादन स्वीकार किया। मुंबई के होटल में टीम इंडिया की मौजूदगी के दौरान सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। चेन्नई में पुलिस ने बाइक स्वैपिंग मतलब पत्नी की अदला बदली कर ठगी वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। पुलिस का दावा है कि बाइक स्वैपिंग के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। आरोपी पिछले 8 साल से इस तरह की पार्टियों का आयोजन कर लोगों को फंसा रहे थे। इस पार्टी के लिए 13,000 रूपए से लेकर 25,000 तक वसूले जाते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य कुछ महिलाओं को अपनी पत्नी बताकर पेश करते और पार्टनर बदलने के नाम पर पैसे ऐंठते थे। अब पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। कल से शुरू हो रहे महापर्व छठ को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आई। किसी को टिकट नहीं मिल रहा तो किसी का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। दिल्ली के बस अड्डों पर भी यही आलम है। प्रीमियम तत्काल उसमें भी पैसा देकर ट्राई कर रहे हैं, वहाँ भी नहीं मिल रही है। लोग बस वेटिंग में इतना भीड़ जा रहा है कि मतलब लोगों की हालत खराब है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय द्वारका घाट पहुंची और छठ की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में हर साल लाखों लोग महापर्व छठ का त्योहार मनाते हैं। जैसे दिल्ली सरकार हर बार पूरी दिल्ली में पूर्वांचली भाई बहनों के लिए ये छठ पूजा का इंतजाम करती है, घाट बनाती है, उसी कदम पर चलते हुए अब नगर निगम भी अपने छठ पूजा के हर तरह से वो सुविधा हमने दी है।
छठ पर बिहार के कटिहार से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। यहाँ मुस्लिम महिलाएं ही मिट्टी के चूल्हे बनाती हैं, जिन पर बाद में छठ का प्रसाद तैयार होता है। महिलाओं का दावा है कि वो बीते 20 साल से छठ के लिए मिट्टी के चूल्हे बना रही हैं। कितने दिन से चूल्हा बना रहे हैं? ये 20 साल से बनाया जाता है। 20 साल से बना रहा है। हर आदमी आता लेने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं बोला मुसलमान है ये है वो, कोई भेदभाव नहीं। सभी लोग आते दूर दूर से आते अपना लेके जाते। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब नष्ट की गई है। बक्सर में की गई इस कार्रवाई को प्रशासन अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बता रहा है। दरअसल शराबबंदी के बावजूद भी बिहार के अलग अलग जिलों में अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है। शराब तस्कर प्रशासन से आंख में चौली का कारोबार करते हैं। दावा है कि यूपी से बिहार में शराब सप्लाई बड़े पैमाने पर होती है। यही शराब जब पुलिस पकड़ती है तो उसे नष्ट कर दिया जाता है। बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल और उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में लगभग 22,000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। यूपी के बिजनौर में डकैती और रेप की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पेंट व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य जब बाहर गए थे, तभी घर में मौजूद व्यापारी की पत्नी ने अपने प्रेमी पुष्पेंद्र को घर में बुलाया और घर के सारे जेवरात उसे सौंप दिए। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे। उसका ये मित्र है और ये फोन पे निरंतर बात करते रहते हैं। पुलिस ने बताया कि व्यापारी के घर में रेप और लूट की कोई घटना नहीं हुई। ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया। व्यापारी की पत्नी का लंबे समय से आरोपी पुष्पेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पेंद्र चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बेजुबान पर कार चढ़ाने वाले युवक पर इंदिरापुरम थाने में केस दर्ज हुआ है। इंदिरापुरम के नीतिखंड इलाके में युवक ने डॉग पर गाड़ी चढ़ाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। डॉग की मौके पर ही मौत के बाद युवक ने आरोपी कार चालक पर केस दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभिनेता नाना पाटेकर द्वारा एक लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर की जमकर आलोचना होने लगी। नाना को भला बुरा कहा जाने लगा। लेकिन अब नाना पाटेकर ने मामले में सफाई दी और वायरल वीडियो के दूसरे पक्ष को सामने रखा कि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है। हमने एक रिहर्सल कर दी थी। नाना पाटेकर का कहना है कि वो वाराणसी में रिहर्सल कर रहे थे, तभी पीछे से बच्चा आ जाता है तो वो उसे कैरेक्टर समझकर मार देते हैं। हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है, तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से।